13वें सितंबर की कौन सी तारीख है जो सबसे ज़्यादा खास होगी? जी हाँ, सितंबर महीने की सबसे खास तारीख जो आपके लिए सबसे लकी होगी और आपका समय निश्चित रूप से बदल देगी। जी हाँ मित्रों, नमस्कार। मैं संदीप हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह राशि चैनल में। मेरे प्यारे मित्रों, आज का वीडियो आपकी ज़िंदगी का सबसे खास वीडियो हो, क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं कि सितंबर 2023 की सबसे खास तारीख कौन सी होने वाली है जो आपके लिए बेहद खास होगी और आपकी ज़िंदगी में बड़े बदलाव लेकर जाएगी। क्योंकि आप अभी जानते हैं कि राहु से हम बाहर आए हैं निकल करके। जी हाँ, राहु जो कि मेष राशि में बैठे हुए हैं और गुरु और राहु का जो चांडाल योग बना हुआ था उसने आपके जीवन को पूरी तरह से, जी हाँ, खास तौर से सिंह राशि वालों को बहुत परेशान किया, दाम्पत्य जीवन खराब किया, यहाँ तक कि थोड़ा सा जिद्दी टाइप का बना दिया। और ऐसा नहीं हुआ कि रुपए पैसे के मामले में आपको ज़्यादा तंगी हुई, ज़्यादा तंगी भी नहीं हुई, परंतु रुपया पैसा आपके पास आया और रुका भी नहीं, यानी पैसे की सेविंग नहीं हो पाई है। और साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन तो खराब हुआ, प्रेम संबंध भी खराब हुए। जहाँ सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा रहने वाला था वह खराब किया। सीनियर अधिकारी को आप सोचते थे कि अच्छा सीनियर अधिकारी आ जाएगा, वह आने के बजाय और उससे भी पहले से भी यह कह सकते हैं कि बेकार, जी हाँ, जिसके विचार बिल्कुल नहीं मिल पाए आपसे, ऐसा अधिकारी आया और आपका ट्रांसफ़र ऐसी जगह कर दिया गया जहाँ आप जाना नहीं चाहते थे। व्यर्थ की आपकी विदेश की यात्रा करा दी। यह राहु के कारण सब कुछ हुआ, परंतु अब होने ये जा रहा है कि इस सितंबर माह से लेकर के 2 अक्टूबर तक, जी हाँ, याद कर लीजिएगा, सितंबर माह से लेकर के 2 अक्टूबर 2023 तक आप बड़े फैसले लेने शुरू कर देंगे। अपने जीवन से संबंधित बड़े फैसले लेने शुरू कर देंगे। और जहां आप दूसरों पर थोड़ा सा निर्भर होते थे सलाह लेने के लिए, तो सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बड़े फैसले स्वयं लेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, आपका पराक्रम भाव बढ़ जाएगा, साहस बढ़ जाएगा, हिम्मत आपकी बढ़ जाएगी और आपको तृतीय भाव का पूरा लाभ मिलेगा। जहां आपके सगे संबंधी आपसे दूर हो चुके थे वह आपके करीब आएंगे। क्यों, ऐसा क्यों होना है? पहली बात, बुध आदित्य राजयोग बना हुआ है आपकी कुंडली में, सिंह राशि में बना हुआ है, आपकी अपनी राशि में बना हुआ है। सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं पूरे 1 वर्ष बाद। क्योंकि पूरी सभी 12 राशियां होती हैं और 12 की 12 राशियों में चक्कर काटने के बाद 1 वर्ष बाद अपनी राशि में आए हैं सूर्य देव। बुध देव पहले से ही मौजूद हैं आपकी राशि में, तो कहने का मतलब ये हुआ बुध और सूर्य दोनों आपकी राशि यानी सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जब बुध और सूर्य का युति होती है, योग बनता है, उसे ज्योतिषी शास्त्र में बुध आदित्य राजयोग कहा जाता है। और जब बुध आदित्य राजयोग स्वयं आपकी राशि में बना है तो यह समझ लीजिएगा निश्चित तौर पर आपके जीवन में बदलाव आएंगे। धन क्षेत्र आपका बढ़ेगा, जी हाँ, यानी बैंक अकाउंट में आपके पैसे जमा होंगे। और पैसे जमा कहाँ से होंगे, कहाँ से आएगा पैसा? पैसा आएगा, आपके मित्रों के पास अटका हुआ पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। फंसा हुआ पैसा जो आपने उधार दिया था और फंस चुका था, पैसा लौट करके नहीं आ रहा था, वह आना शुरू हो जाएगा। साथ में आप रुपए की कीमत समझ जाएंगे मित्रों, पैसा बचाना स्टार्ट कर देंगे। यानी बुरा समय जो आपका आया, कठिनाई भरा समय कहा सकते हैं, कष्ट भरा समय कह सकते हैं, दुख का समय बोल सकते हैं, यह जो आया इसने आपको दुख दिए, कष्ट दिए, परंतु सिखला करके बहुत कुछ गया, बहुत कुछ सिखला दिया। और इसने आपको इतना मजबूत अंदर से बना दिया कि आप यह समझ चुके हैं कि पैसे की कितनी बड़ी वैल्यू है। जब तक आपके पास रुपया पैसा धन हुआ करता था, आपके साथ आपके मित्र रिश्तेदार सगे संबंधी सब आपके साथ खड़े थे। आप सीख चुके हैं कि पैसे की बहुत बड़ी वैल्यू है। अब आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएंगे और अपने कर्म पर विश्वास करेंगे, अपना कर्म करेंगे। पहले क्या हुआ करता था, अब से 4-5 साल पहले याद करिएगा, आपने अपने मित्रों की सहायता की, रिश्तेदारों की सहायता की, अपने सगे संबंधियों की सहायता की, रुपए पैसे देकर तो सहायता की ही,
साथ में यह भी आपने हेल्प किया है कि अपने कार्य को छोड़ दिया, अपने कार्य को अलग छोड़ दिया और दूसरों के कार्य करने में आप पीछे नहीं रहे। आपकी भलाई का आपको इनाम मिला। क्या इनाम मिला? धोखेबाजी। परंतु अब आप समझदार हो चुके हैं, चतुराई से काम लेना होगा। इन धोखेबाजों को छोड़िएगा, इन्हें अलग हटाइएगा। जो कहते हैं, देखिए क्या होता है, आपके मित्र रिश्तेदार यही लोग आपके ऊपर कटु वचन बोलते हैं, कड़वी बातें कहते हैं, लेकिन यही कड़वी बातें आपको आगे ले जाने वाली हैं, आपको आगे उठाने वाली हैं। कैसे? ऐसे वह बोलते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आगे जीवन में नहीं बढ़ पाओगे। यही बातें आपको और ज़्यादा मजबूत करनी चाहिए प्रिय मित्रों, क्योंकि जब हमें किसी की बात चुभ जाती है ना, हमारे दिल में लगती है, तो यह समझिए यही आग बन करके आप अपने कर्तव्य की तरफ, जी हाँ, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसमें आप पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे। अब होने ये जा रहा है कि सितंबर की वह कौन सी तारीख होगी जो सबसे खास होगी, तो बता देते हैं 17 सितंबर 2023 से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, जी हाँ, निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे और आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे सूर्यदेव। और जब आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे तो यह समझ लीजिएगा पैसे, रुपया, पैसा दौड़ा हुआ आपके पास आएगा। जॉब के संभावनाएं बनेंगी, नौकरी मिलेगी आपको, आपकी योग्यता के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आपको जॉब मिलेगी, अथवा जॉब तो मिलेगी ही, साथ साथ जो लोग व्यापार करते हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उसमें तरक्की मिलेगी। बिजनेस में जो हानि हो रही थी, व्यापार में हानि हो रही थी, उस हानि से आपका पीछा छूट जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, आप उन लोगों से सावधान हो जाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, उन्हें आप पीछे छोड़ करके उनसे आगे निकलने वाले होंगे। बस थोड़ा सा प्रयास आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा भी प्रयास आपने किया, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। परंतु प्रयास आपको करना ही है, क्योंकि कर्म फलदाता स्वयं शनिदेव महाराज है और शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में है। 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे और जब शनिदेव वक्री अवस्था में होते हैं तो 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। ऐसा नहीं शनिदेव ही 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री अवस्था में होता है, और वक्री अवस्था क्या होता है ये हमने पिछली वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं संक्षेप में। वक्री अवस्था का मतलब क्या है प्रिय मित्रों? सभी ग्रह अपनी सामान्य चाल पर गति करते हैं और जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से थोड़ी सी चाल कम कर लेता है, कम, उसे कहा जाता है वक्री। और जब कोई ग्रह अपनी चाल सामान्य चाल से बढ़ा लेता है, उसे कहा जाता है मार्गी होना। तो अब बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिले। शनि ग्रह वक्री हुए, उसके बाद अभी हाल ही में बृहस्पति देव वक्री हुए और अभी हाल ही में शुक्र ग्रह मार्गी हुए। तो निश्चित तौर पर 3 बदलाव हो रहे हैं और चौथा बदलाव ये जो होगा, ये बड़ा बदलाव होगा। सूर्यदेव आपके धन भाव में गोचर करेंगे, निश्चित तौर पर आपको धन के द्वार खुल जाएंगे प्रिय मित्रों, धन ही धन होगा। परंतु आप अपना खर्चे पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, निजी खर्च पर। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आप ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, यानी भोग विलास की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें तो खरीदनी चाहिए, उसमें तो पैसा खर्च होता ही है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शौक पूरे करना, इससे थोड़ा आपको बचना है, क्योंकि शुक्र ग्रह मार्गी हो चुके हैं। शुक्र ग्रह निश्चित तौर पर आपसे खर्च करा देंगे। शुक्र ग्रह आपके प्रेम संबंध मजबूत करेंगे, क्योंकि प्रेम के कारक हैं स्वयं शुक्रदेव, जी हाँ, गुरु शुक्राचार्य। ये दैत्य गुरु होते हैं, राहु और केतु के गुरु हैं गुरु शुक्रदेव, गुरु शुक्राचार्य। स्वयं माता लक्ष्मी का रूप है। महालक्ष्मी जी की कृपा से धन आपके पास बहुत आएगा। महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से होनी ही है प्रिय मित्रों, परंतु खर्च भी होना है, इस खर्च से आपको बचना है। दूसरा, जो बीमारियों में पैसा खर्च हो रहा था उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा।
बीमारियों में जो लगातार पैसा खर्च हो रहा था, ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, उससे छुटकारा मिल जाएगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। जो व्यर्थ की आपको विदेश की यात्रा करनी पड़ी, उससे आप बाहर आएंगे। जी हाँ, विदेश में जाकर के फंस गए, अपने माता पिता से नहीं मिल पा रहे थे, विदेश से लौट करके अपने घर आएंगे प्रिय मित्रों। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब के लिए जाना चाहते हैं, अथवा अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर आपको मिलेगा, शुभ अवसर आपको मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना, अवसर मिलता तो है, मिलता नहीं है, अवसर लेना पड़ता है। तो आपको अवसर मिलेगा, आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ना ना छोड़ना वह आपके हाथ में है, मिलेगा जरूर, उसे आपको गंवाना नहीं है। आप कहते हैं ना, का चेष्टा वको ध्यान, स्वान निंद्रा अल्पाहारी तथैव च, विद्यार्थी पंच लक्षणम, सभी जानते हैं। हमारे गुरुजी हमें सिखाया करते थे और हम आपको बता रहे हैं। आप भी एक विद्यार्थी हैं, हम भी एक विद्यार्थी हैं। जब तक आप विद्यार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं, निश्चित तौर पर आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस दिन हम गुरु बन गए, आप गुरु बन गए, सब गुरु बन गए, उस दिन सीखना बंद, और जितना सीखा था उतना ही हम रहेंगे। हमें प्रयत्न करना है आगे बढ़ने का, और आगे जब बढ़ते हैं, जब हमारा विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, थोड़ा नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो प्रिय मित्रों, आपको अवसर मिलेगा, आपको छोड़ना नहीं। का चेष्टा, कोवे जैसी चेष्टा रखिएगा, और बगुले जैसा ध्यान, जैसे बगुला देखा आपने, ऐसे ध्यान रखता है अपने खाने पर, और जब खाना उसके नज़दीक आ जाता है एकदम उसे लपक लेता है। ऐसे ही अवसर आपके सामने होगा और आपको तैयार रहना है उसे पकड़ने के लिए। निश्चित तौर पर सफलता आपके कदम चूमेगी। स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा। खाने पीने आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि पेट संबंधित कोई शिकायत आपको मिल सकती है। पिता से संबंध खराब हो रहा था, सुधार आ जाएगा। जी हाँ, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा, माता का आशीर्वाद आपको निश्चित तौर पर पिता प्राप्त होगा। आपको बताएं, यदि कोई नया व्यापार करना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर, अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के शुरू करिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। 17 सितंबर से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, परंतु आपको प्रयास जरूर करना है। बिना मेहनत के, बिना संघर्ष के फल नहीं मिलता। हाँ, ऐसा नहीं है आपने मेहनत नहीं की, ऐसा नहीं है कि आपने संघर्ष नहीं किया, बहुत किया, बहुत कोशिश भी की है, परंतु परिस्थितियां आपके विपरीत थी। और जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाती हैं, तो यह समझ लीजिएगा कि कर्म करते हैं, फल प्राप्ति नहीं होती है। फल थोड़ा देरी से मिलता है, क्योंकि शनि ग्रह कर्म फल दाता है, और बहुत धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, और बहुत देरी से फल देते हैं। यानी जब तक फल नहीं देते हैं, जब तक कार्य 100% नहीं हो जाता। यदि आपने 99% भी कार्य किया, तो यह समझ लीजिएगा अभी तक 0 ही है। आप थोड़े से सजग हो जाइएगा, क्योंकि कलयुग के न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज। निश्चित रूप से आपको फल तो प्राप्त होगा ही, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी मित्रों। किसी की मेहनत कभी बेकार गई है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या किसी की मेहनत बेकार गई है जो आपकी चली जाएगी? नहीं जाएगी। समय लग रहा है, कोई बात नहीं, फल उतना ही अच्छा आपको मिलेगा, जितना देरी से मिल रहा है उतना ही अच्छा मिलेगा। जी हाँ प्रिय मित्रों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो है। अच्छा लगा हो तो छोटा सा लाइक करिएगा, और चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अपने फैमिली दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा। जी हाँ, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आए। शनिदेव महाराज की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, स्वयं भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी दुआ और प्रार्थना के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, नमस्कार।